हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। अब हमारी नई प्रश्नावली है 4.2 यानी 4.2। तो चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसको हम गुणनखंड विधि से इनके मूल निकालना है। मूल का मतलब इनकी x की वैल्यू जो आएगी वो निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जो x² - 3x - 10 = 0। तो इसको हम द्विघात समीकरण, ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें करना क्या है। इसमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड किसका करना है, इस बीच वाले टर्म का। इसी को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है, यानी दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जब उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें तो -10 आए और जोड़ने या घटाने पर -3 आए। तो यानी दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको आपस में गुणा करें, गुणा करने पर 10 आए और उनको जोड़ें या घटाएं तो 3 आए। तो दो ऐसी संख्या कौन सी होंगी जो जोड़ने घटाने पर 3 है। तो देखिए 5 का अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। 5 से अगर हम 2 को निकाल देते हैं तो 3 आता है। लेकिन हमें लाना क्या है, -3। तो -3 लाने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 से 5 निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह जो है हमेशा संख्या के आगे लगता है। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x² - 3x को अब दो अलग अलग संख्या में तोड़ेंगे तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2x। x है तो x लिख लेंगे और सॉरी यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर -5x, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता तो जुड़ जाता आपस में, तब 7 हो जाता। -10 = 0। अब आगे क्या करना है, अब देखिए दो फैक्टर बन गए, दो खंड बन गए। यहाँ पर पहला खंड ये है और दूसरा खंड ये है। तो यहाँ पर दो खंड बने हैं। अब दोनों खंडों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन वही संख्या लेते हैं जो दोनों तरफ हमें मिलती है। तो दोनों तरफ हमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ पर x बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 है। x की पावर 2 का मतलब है कि x का गुणा x बार किया गया है। तो हमने 1x को निकाल लिया तो 1x बचा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1x। यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि x को मैंने बाहर निकाल लिया है। बाहर कॉमन लेने का मतलब होता है जो भी नंबर हम कॉमन लेते हैं, दिए गए नंबर को हम डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 1x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से भाग करेंगे तो ये x कट जाएगा, 2 बचेगा। इसी तरीके से आगे माइनस क्या कॉमन लेंगे, अब कॉमन वो संख्या लेंगे जो दोनों संख्या विभाजित हो जाए। तो यहाँ 5 अगर हम कॉमन कर लें तो 5 कम 5 कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस, मैंने -5 कॉमन किया है इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 और इधर 0। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर इधर x+2 आ रहा है तो इधर भी x+2 ही आएगा। अगर दूसरा नंबर आ रहा है तो वो संख्या, वो चीज़ गलत होगी। तो चलिए आगे करते हैं। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों में से एक कॉमन कर लेते हैं और इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो x - 5 को एक साथ मैंने लिख लिया है और इन दोनों में से एक उतार लिया मैंने और बराबर 0 है। अब देखिए ये हमारे दो खंड बन गए, ये हमारा पहला खंड है, ये हमारा दूसरा खंड है।
अब एक एक खंड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला खंड लेके सॉल्व करेंगे, बराबर 0। तो अब 5 का पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह हमेशा बदल जाता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और प्लस का चिन्ह हमेशा हम लगाएं या ना लगाएं, जितने भी नंबर होते हैं वो हमेशा उसको हम धनात्मक मानते हैं। जिसके अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो हमेशा धनात्मक संख्या होती है। तो ये हमारा पहला खंड मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इसी तरीके से दूसरा खंड सॉल्व करेंगे। तो दूसरा खंड क्या है, x + 2 है बराबर 0। अब यहाँ भी 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 है धनात्मक है, पक्षांतर करेगा तो ये माइनस में चले जाएगी। तो x बराबर क्या जाएगा, -2। तो यहाँ पर देखिए 2 मूल मिले हैं, तो समीकरण के मूल होंगे, समीकरण के मूल एक हमारा 5 है और दूसरा -2 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 4.2 का पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए, ये वाला। तो इसमें दिया है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो इसको भी हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इनके मूल निकालना है, वही x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, इसका भी गुणनखंड करना है। गुणनखंड किसका होता है, बीच वाले x वाले टर्म का। तो x वाले टर्म, x वाला नंबर क्या है, ये है, और इसके ये क्या है, एक चर राशि। इसके साथ में एक, भाई किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा कर दें तो वही नंबर होता है, इसलिए x लिखा है तो इसके आगे हम 1 को मानेंगे कि हाँ इसके आगे एक नंबर भी लिखा हुआ है। तो अब 1 का फैक्टर करेंगे तो यानी अब देखिए यहाँ पर जब x², यहाँ पर लिखा है 2x², जब कोई भी नंबर x² के आगे लिखा होता है तो उसको हमेशा पीछे वाले नंबर से अचर राशि से गुणा कर देते हैं। यहाँ जो c वाली वैल्यू है इससे गुणा करेंगे, तो 6 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी हमें 12 का फैक्टर निकालना, यानी वो 2 नंबर लेने हैं जिनको आपस में गुणा करें तो 12 आए, और उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ें या घटाएं तो 1 आए, यानी 1 लाना है। x तो यहाँ पर ये अचर राशि, इसके आगे हम क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है समझ लीजिए। तो हमें क्या लाना है, जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको आपस में गुणा करें तो 12 आए। तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए मिल गए 2 नंबर हमें। तो आगे वाला टर्म तो ऐसे उतार लेंगे क्योंकि फैक्टर तो हमें इसका बनाना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो संख्या प्लस में लानी, यानी बड़ी से छोटी वाली घटाना है, तो बड़ी संख्या आगे लिखेंगे और छोटी संख्या पीछे। अब देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर बन गए, ये पहला ये दूसरा। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 2x कॉमन कर सकते हैं। तो क्योंकि 2x कॉमन करेंगे तो ये भी 2x कट जाएगा, और यहाँ पर यानी 2 से 2 भी कटेगा, 4 भी कट जाएगा। तो 2x अगर मैं कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भाई x बचेगा, क्योंकि x² है, एक x निकाल लिया, x बचा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से मैंने 4 को अगर काट दिया, x से x कट जाएगा, 2 2 ना 4, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस मैंने कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पर कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन होगा 3, तो यहाँ पर बचेगा x, और अंदर अब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन कर लिया है। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आया, 2। देखिए दोनों एक जैसे आ रहे हैं, ये भी और ये भी वैल्यू सेम आ रही है।
तो चलिए इनको और इनको एक साथ लिखते हैं और इन दोनों में से एक उतार लेंगे। तो 2x - 3 को एक ब्रैकेट में मैंने लिख लिया है, x + 2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया है, बराबर 0। अब दो खंड बन गए हैं, एक एक खंड को सॉल्व करेंगे। तो पहला खंड x - 3 को सॉल्व करेंगे, = 0। तो 2x 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x 2 को भेज देंगे दूसरी साइड, तो क्या होगा, जब 2 दूसरी साइड आएगा 2 हमेशा हर में चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरा खंड है x + 2 = 0। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को पक्षांतर करेंगे दूसरी साइड में, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो इसके देखिए मूल हमें मिल गए हैं। इस समीकरण के मूल क्या होंगे, 3/2 और -2, यही इनके दो मूल होंगे और यही इसका आंसर होगा। तो चलिए इसी तरीके से अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये एक्सरसाइज का ये अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इसको भी गुणनखंड विधि से इनके हम मूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए x² के साथ √2 लगा, तो इस √2 को हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से। अब देखिए यहाँ से 5 तो ऐसे रहेगा, 5 × रूट, अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 हो जाएगा। अब √4 को बाहर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल ही होता है 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10। यानी हमें क्या करना है, 10 लाना है। यानी वो दो नंबर चूज करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दे तो 7 आए। तो देखिए नंबर ही हमें मिल गए हैं, ये 5 और 2, इन्हीं को जोड़ेंगे आपस में तो 7 हो जाएगा। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करना। तो √2x² तो ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस 2x प्लस, सॉरी यहाँ पर 5 लिखिए, ये आसान रहेगा, नहीं तो उधर हमें कॉमन करने में दिक्कत होगी। 2x प्लस 5√2 = 0। हम वैसे भी लगा सकते थे, इस 2x को इधर लिख देते, 5 को इधर लिख देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, सेम उसी तरीके से लगेगा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पर कॉमन टर्म क्या मिलेगा। यहाँ पर भाई √2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 है, दो फैक्टर बने हैं। तो पहले खंड को देखते हैं, तो यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, तो इन दोनों तो कॉमन होंगे नहीं, क्योंकि कोई किसी से कटने वाला है नहीं, कोई कॉमन संख्या नहीं मिलेगी। अब यहाँ देखिए यहाँ x², यहाँ x है, तो यानी दोनों जगह पर x है, तो क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, √2x प्लस इधर क्या बचेगा 5। अब यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, अब इधर देखिए √2 यहाँ पर है और 5 है, तो इधर भी हमें ब्रैकेट के अंदर क्या बनाना है, √2x प्लस 5। तो दिमाग में रखकर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम √2 को कॉमन करेंगे, तो अंदर हमारा बचेगा √2x और प्लस 5 = 0। अब √2 क्यों कॉमन किया है, देखिए भाई जब हम √2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो √4 हो जाएगा, बाहर करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 है तो 2 फिर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यही है नंबर आएगा। और यहाँ 5√2 है, √2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 हो जाएगा, तो सही है।
चलिए इसके आगे करते हैं। ये दोनों देखिए एक जैसे हैं, इनको और इनको एक साथ लिखते हैं, इन दोनों में से एक कॉमन करेंगे तो x प्लस √2 एक ब्रैकेट में और √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दो खंड हमने बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक एक खंड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला खंड सॉल्व करते हैं। सॉरी यहाँ 2 है, तो x प्लस क्या है √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। एक मूल तो ये हो गया। दूसरा मूल क्या है, दूसरा है हमारा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, √2x, अब 5 को दूसरी साइड करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो हमें निकालना है x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -5√2, क्योंकि ये कहाँ आएगा, ये यहाँ नीचे चला आएगा इसके हर स्थान पर, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5, क्योंकि रूट की वैल्यू अगर नीचे होती तो उसको आपस में हम रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि रूट को हटाना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -5√2/2, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे मूल जो होंगे, अब देखिए 2 मूल मिले हैं, पहला -√2 और दूसरा -5√2/2। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की देखिए, चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं पहला का चौथा। 2x² - x + 1/8 = 0। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसको। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1/8 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम सही तरीके से सॉल्व लिख लेते हैं समीकरण को। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 है तो सबके नीचे 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यानी लासा। तो लासा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी इस 8 से क्या होगा यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे क्या। भाई एलसीएम सबका 8 हो जाएगा, तो जो एलसीएम लेते हैं वही संख्या सबसे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो एलसीएम मान लेते हैं हमारा 8 मिला है, ठीक, ये हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ पर 2/x² है, ठीक, नीचे हमने 1 माना है, तो जो एलसीएम लेते हैं उसको अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने, सॉरी यहाँ माइनस होगा, फिर x में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है, फिर +1 में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 8 है, = 0। अब देखिए क्या होगा, इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी और कहीं 8 कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 8 दून 16, x² -8 का x में तो 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा है, और नीचे ये जो एलसीएम है यहाँ पर 1 मान के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसका, तो 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो यही नंबर आएगा, लेकिन 8 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो सारी चीज़ें 0। तो ये हमारा बन गया समीकरण। तो अब देखिए यहाँ पर x² के साथ में 16 लगा हुआ है, तो इस 16 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इस 1 के साथ में, तो 16 × 16, तो यानी मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 16 है। तो अब हम 16, अब इसी को फैक्टर करना है, यानी 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दें या घटा दें तो 8 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। तो 4 का 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, और 4 जुड़ेगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, 8।
तो चलिए मिल गया फैक्टर हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16x²। तो यहाँ पर हमें -8x लाना है, -8 लाना है। तो -8 का मतलब क्या है, -4 और -4 आपस में जुड़ेगा तभी -8 होगा। तो -4x और +1 = 0। तो देखिए यहाँ पर दो फैक्टर बन गए, एक इधर एक इधर। अब क्या करेंगे, अब कामन करेंगे। तो कामन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कामन वही संख्या लेते हैं जो दोनों संख्या को विभाजित करें। x कामन लेंगे तो x यहाँ भी कट जाएगा, x यहाँ भी कट जाएगा, तो x कामन हो जाएगा। अगर देखिए 16 कामन करेंगे तो इधर तो 4 है तो कटेगा नहीं, तो क्या कामन करेंगे, 4 कामन कर लें। तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 और x कामन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एक x से x कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा। 4 से 16 काटेंगे तो 4 चौक 16 यानी 4 आएगा और x माइनस यहाँ क्या बचेगा, 4x से 4x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर माइनस, अब क्या कामन करेंगे, अब कामन वो करेंगे, देखिए यहाँ पर कामन 1 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा खंड जो है हमारा 4x + 1 है और हमें लाना क्या 4x - 1। तो क्या हो जाएगा 4x - 1, क्योंकि ब्रैकेट के आगे मैंने माइनस लगाया है, माइनस यानी कामन किया है, तो यहाँ भी माइनस है। ब्रैकेट खोलेंगे तो -4x + 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोनों खंड एक जैसे यहाँ और यहाँ सेम नंबर हो गए, सेम चिन्ह है। तो 4x - 1 को यानी इसको और इसको एक साथ मैंने लिख लिया है और इन दोनों में से एक को कामन कर लिया है, 4x - 1। ठीक, तो आगे करते हैं। एक एक दो खंड बन गए, एक एक खंड को सॉल्व करते हैं। तो 4x - 1 = 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, -1 को इधर साइड पक्षांतर करेंगे तो 1 आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 नीचे आएगा, क्योंकि जितने भी गुणनखंड जो गुणे में नंबर होते हैं वो हमेशा हर में जाते हैं। तो गुणे में 4 है तो ये हमेशा नीचे जाएगा। पहला मूल ये हो जाएगा और दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल भी निकाल लें वही चीज़ आएगी, क्योंकि सेम नंबर है। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 और ये 4 क्या हो जाएगा, 1 के नीचे चला आएगा। तो हमारे मूल जो होंगे, हमारे मूल 1/4 यानी मूल हमारा क्या होगा, 1/4। यही इसका आंसर होगा। चलिए पहले का जो 5वां क्वेश्चन है, 100x² - 20x + 1 = 0। तो इसको आप लोग करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं अगर समझ में आएगा तो हम इसको अगली क्लास में करा देंगे। तो आज के लिए यहीं तक। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।